तो आप क्या चाहते हो कि हम आपको कैसे पढ़ाएं? मैम, आप हमें अच्छे से पढ़ाइएगा। हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग, गणित का अलग ग्रुप बनाइएगा। मैम, आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो। अब की बार हम होमवर्क करके लाएंगे और हम जो काम देंगी वही कर कर लाएंगे। नाम राधिका कुमारी, कक्षा 4, रोल नंबर 27। बच्चे आराम से भारत माता की जय। इस चित्र में मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, बहुत कुछ हो रहा है इस चित्र में। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? जी। दिखाई दे रहा है ना? जी। क्या क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है इस चित्र में? सूरज को बादल घेरे हैं। सूरज को बादल घेरे हुए हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? शुरू में देखती थी कि बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, उनको हाँ आए और कह दिया कि ये करो, तो कुछ बच्चे करते थे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे रह जाते थे। अच्छा, आपने भी कभी मछली पकड़ी है वहाँ? लेकिन जब ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया तो तब से देख रही हूँ कि सारे के सारे बच्चे पूरे क्लास के इंटरेस्टेड होकर के चित्र बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चे चित्रों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब जब वो बना लेते हैं तो मैं कहती भाई तुमने क्यों बनाया, इसमें है क्या, उसका वो लिख दो। अगर इसमें स्टोरी बना सकते हो वो लिख दो, क्या दिखाई दे रहा है उनको लिख दो। तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है कि उनकी अभिव्यक्ति में ले पा रही हूँ, जो उनके मन में विचार आते हैं उसको वो कह पाते हैं। हंस रहा है, कह रहे ना? जी। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? रो रहा है। तो इसको भी हम कहेंगे कि भाव। ये क्या आ गया हमारे मन में? भाव। इधर कुछ चबूतरे में बैठो, जहाँ जहाँ बैठना है। कहाँ के जानवर हैं ये, कहाँ के? हाँ बताओ। अच्छा, पेड़ पे कौन बैठा रहता है वहाँ? क्या चीज खाते हो तुम? जैसी उसकी पूंछ होती है ऐसी कोई चीज खाते हो? नहीं। क्या होती हो? जलेबी। जलेबी। कौन कौन से फलों के पेड़ होंगे बताओ? अमरूद। अच्छा, और? कबूतर कितना उड़ रहे हैं, सफेद और काले। तुमने क्या क्या बोला और यहाँ कहानी बन गई। तुमने बताया था ना पेड़ देखे, वहाँ उसने बहुत से उन पेड़ों पर हाँ जरा आज तक हम इसी बात को मानते रहे कि जो किताब हमें मिल गई है इस किताब के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाना है। ये बातें बहुत चलती रही लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। मैं ईमानदारी से बात करता हूँ कि हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि अध्यापक अपने आप में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अध्यापक अपने आप में बहुत कुछ है, किताब उसका एक सहारा है। कहानी ये थी, एक था शेर और एक था चूहा। अब एक दिन शेर को लगी भूख। क्या लगी? भूख। और जब भूख लगी तो उसने चूहे को क्या कर लिया? पकड़ लिया। कैसे पकड़ता है?
ऐसे कैसे? ऐसे। अब बोला मैं तुझे क्या करूँगा? खा जाऊँगा। कैसे खा जाऊँगा? ऐसे। जब हम बच्चों को बता रहे होते हैं कोई चीज़, सिखा रहे होते हैं कोई चीज़, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उन्हें क्या आता है। सबसे मूलभूत चीज़ ये है, क्योंकि हम कभी कभी उन्हें बता रहे होते हैं और उससे पहले ही वो काफ़ी स्तर तक जान चुके होते हैं और हम शुरुआत कहीं से भी कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ से उसे नहीं आता वहीं से शुरुआत करना चाहिए। ये हर बच्चे की स्टार्टिंग अलग होती है। तो अब ले जाके दिखाना। हाँ जी, अब ले जाके दिखाना ना खाने। नहीं फोटो पे तो है नहीं आपकी, फोटो जरूर चाहिए कि आप कह लो अभी फोटो नहीं बनी है। हाँ, ऐसे फोटो खिंचा के आपके पास ले आऊँ। हाँ फोटो लाना, फोटो पहचान पत्र की कॉपी लग जाएगी शायद। ठीक है, साइन नहीं करोगे आप? साइन नहीं कर नहीं करेंगे। आप अंगूठा लगाओगे? हाँ। टीम में सभी लोग सहयोगी हैं मेरे। अभी मेरे को मिला के यहाँ पर अभी 4 टीचर्स हैं और अभी हमने समुदाय के सहयोग से यहाँ रख रखे हैं 2 टीचर। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन कोई भी काम आ जाए विद्यालय में तो हमारी टीम सब मिलजुल के कार्य करती है। हमारा बाल तो 34 लड़कियां हो गई 34 लड़कियां और लड़के 80 वाले हो गए 8। रवि सर कहाँ हो? इसमें से ये कितना काट लिया उसके बाद उनको इनको दिखा देगा कि कैसे ये हर काम करने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारण कर लें। हाँ। कि हम ये लिखने के लिए दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, हाँ। इसका क्या उद्देश्य क्या है। जैसे आज आप वहाँ पढ़ा रहे थे वो इंग्लिश का जो जिसको छाता लेके वो चित्र लिखने वाला मैटर था, चित्र के नीचे आप ये कह सकते हैं उनसे कि क्या कर रहा है। तो हो सकता है कोई बच्चा लिख दे छाता ओढ़ रहा है, कोई लिख दे चूहा है, कोई लिख दे कि चल रहा है, कोई लिख दे छाता बंद करके बैठा है ना। पर तूने गलत लिखा नहीं कहना, पर कहना कि इसको ऐसे लिखते हैं ये क्योंकि हो सकता है उसने अपनी तरफ से वैसा ही लिखा होगा। आपकी अभिव्यक्ति आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसके तरीके की भी वो की जानी चाहिए कि हाँ भाई उसने कैसा लिखा। तो उसमें आप अपना क्यों करा रहे हैं ये सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए और कैसे कराएंगे ये उसमें नोट कर लीजिए। 2 बातें बस, ज़्यादा नहीं करना। और उसके बाद आपको रिप्लाई क्या मिलता है, क्या जो आप चाह रहे थे वही चीज़ आपको मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो अब आप जानने की कोशिश करना चाहते हैं। और सर उनमें कुछ देने कैसी है, मतलब जो बोलते ही नहीं है, पूछने में भी कुछ नहीं बोलते। ये बात तो निश्चित है रवि जी कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शर्म लाज तो फिर क्या नहीं, सीधी सीधी बात। तो बस चलो तुमको सबको 10-10 रुपए दे दे रहे, अब तब तुम क्या करते? तब सब बच्चे बोल रहे हैं हम तो बस जाते और 5 रुपए की तो मिठाई खरीदते ही खरीदते तो फिर 5 रुपया बचा के ले जाते। अब मेरा मैथ का भी सवाल हो रहा है वहाँ। देखिए अगर आपको खुद पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद बताएंगे। तो ये है बच्चों से बात करने का कि उनके स्तर में हमें जाना ही पड़ेगा। पेपर बनाए के दिखाने को इसमें हमने कुछ बच्चों से उत्तराखंड के बारे में जानना चाहा। तो बच्चों ने अपने अपने तरीके से उत्तराखंड को देखा। तो इसमें कुछ ने उसकी सीमाओं को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। इसको हमने प्रोजेक्ट के रूप में उन्हीं के कमरे में चिपका रखा था इस चार्ट को, ताकि वो धीरे धीरे इसमें
इसको समझते हुए धीरे धीरे इसमें सुधार करें। जैसा भी मिला हमने उनको एक्सेप्ट कर दिया। तो इसमें ये है कि कुछ भी गलत नहीं है बच्चों का, जो भी वो दे रहे हैं हमें वो सभी चीज़ें सही हैं, हम ये मानते हैं। इसकी नोजी का है, नोजी का है, सहज की नोजी। हाँ ये है। अच्छा हेयर का है, हेयर ये है। अच्छा इसकी हैंड का है, हैंड ये है। तो मुझे शौक रहा है आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का, लेकिन अब मुझे अपने शौक़ को चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक किताबों को छोड़ करके मुझे अब थोड़ा सा शैक्षणिक जो गतिविधियों में इन्वॉल्व किताबें या बच्चों की कहानियों से संबंधित किताबें हैं, जो छोटी मैगजीन्स आती हैं बच्चों की, उसमें भी रुचि लेनी पड़ती है, एक ज़रूरत भी है हमारी। और उनसे संबंधित जो साहित्य लिखा जाता है उसके लिए भी थोड़ा बहुत सर्च चलते रहते हैं। पेंसिल म्याऊं का है, म्याऊं है, बॉल ये है, वैसे थोड़ी खाती हूँ, पानी में घुलती हूँ तो भी खाती हूँ। अगर मेरी बात की जाए कि मैं अपने आप को अध्यापक के रूप में किस तरह से अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो समझदारी का लेवल है उसको मैं बच्चे के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको खिलाएगी? केक सबको खिलाऊंगी। सबसे पहले हाँ। किसको खिलाएगी? नाम लेना फिर। टीम में हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, तो उन विचारों का सामंजस्य बनाया जाता है और उन एक दूसरे के विचारों को समझा जा रहा है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो उस वजह से अपने काम में भी निखार आता है। कुछ अच्छी बातें दूसरे से हमें सीखने को मिलती हैं, कुछ उसकी बातें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ अपनी बातों में नया जुड़ता है। तो इस तरीके से टीम के साथ काम करना अकेले काम करने की बजाय बेहतर है। बड़े हो रहे हैं, ठीक है। नाखून बच्चे साफ करने से खाना जाएगा पेट में। कभी हम बड़ा सख्त हो जाते हैं, क्लासरूम ऐसी ही होनी चाहिए, या विद्यालय बिल्कुल आप टाइम टू टाइम आएँ, या सख्त हो जाते हैं कि आप साफ़ कपड़े पहन के आएँ। हम बच्चों की भावनाओं या उनकी उस परेशानी को नहीं समझ रहे होते हैं कि क्या पता उसके घर में साबुन ना हो, क्या पता उसके पास पानी की दिक्कत हो। फिर बच्चों से कहना ही छोड़ दिया, आप अच्छे बन के आएँ, आप ड्रेस बदलें, आप बाल बना के आएँ। हम सीधे से उन्हें शीशे के आगे खड़ा कर देते हैं, वो देखेगा अपने को, उस अगले दिन उसमें अपने आप ही सुधार आ जाना है।
इसमें से राजा कौन बनेगा? कितने लोग बनेंगे? कोई घोड़ा बनना है, कोई बस 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 इतने ही लोग। ज्यादा लोगों में तो फिर कहानी बनी नहीं पाएगी। हाँ चलिए बाकी लोग बैठ जाइए। राजा कैसा होता है? उसकी एक्टिंग करके दिखाओ राजा की। ऐसे होता है और हर बात पर गुस्सा होता है। गुस्सा हो जाता है? अच्छा ठीक। और तोता कौन है? सबसे पहले तोता बताओ। अरे वाह। अध्यापक के रूप में तैयार होने में तो कई जन्म बीत जाते हैं। मतलब आज भी हम सोचते हैं कि तैयार है नहीं है, पर मालूम नहीं है। लेकिन घर से जब निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं आज जो भी हमारे पास है। मतलब ज़्यादातर हमारे विभागीय तौर पे पूछा जाए, टेक्निकल रूप में पूछा जाए तो अच्छा अध्यापक वो है जो अपने सारी डांगे समय से पूरा जमा कर दे, अपने जो जितने भी कमिटमेंट्स हैं डिपार्टमेंट के उससे उन्हें पूरा कर ले। शैक्षणिक जो कमिटमेंट हैं उसके लिए तो बच्चे ही जवाब दे सकते हैं, बच्चे ही पूछ सकते हैं। मतलब उसके लिए ना तो पूछने वाला कोई है ना बताने वाला कोई है। तो बच्चों के साथ जो समय बीते उस समय में हम उनके साथ एक ईमानदारी से काम कर सकें। डेली यही मोटो लेकर के विद्यालय आते हैं। और क्लास में क्या करना है ये फिर इसके लिए तो टेक्निकली सोचना भी पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि तोता भेजने वाला होशियार था ये, क्योंकि उसने केवल एक ही बात तोते को सिखा करके सब चीजों के उत्तर निकलवा दिए थे उसकी बात से ना। इसलिए अच्छा सबसे मूर्ख कौन था? सबसे मूर्ख आदमी कौन था? जी राजा है? इसमें बैठो। कौन था? राजा। क्यों? वो ना कि तोते को उठाला है, वो सोने की तोता मेरा हर सवाल का जवाब दे देगा, तो इसलिए वो लालच में उठा लेंगे। हाँ ये बात सबसे उससे सोचा अब तो ये तोता मेरी सब बातों का जवाब देगा। इस लालच में वो तोते को बिना सोचे समझे ले आया। आलू डाल दिया, आलू मटर वगैरह सब जी दिया। बीन लेना पहले सूरज को। हाँ उसमें बीन लो प्लेट में। धुएं का ध्यान रखो ना, बहुत ही हो जा रहा धुआं। पूरा जो पत्थर सब एक से नजर आते हैं। पालक धोना है जब अच्छी तरह। इधर से बंद कर देना ना। डिब्बे की लंबाई लिखिए आप ना, आप तो पूरा सवाल हल करेंगे। आयतन से आप क्या समझते हैं? ये जैसे एक डिब्बा में आग में ले रहा हूँ, आयतन का मतलब क्या है? हाँ बताइए। हमारे वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनका जो अभिभावक है वो पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, और कुछ शिक्षित है तो वो इस तरह का कि वो हमारी